सल्तनत में अपने प्रशासनिक व्यवस्था बता दिया था। आज जो देखना है दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सैन्य व्यवस्था। कल प्रशासनिक व्यवस्था पूरा समझ में आ गया था, ठीक है। देखो सैन्य व्यवस्था जो थी दिल्ली सल्तनत की, वो तुर्क प्लस मंगोल की मिक्स थी, यानी तुर्की प्लस मंगोल सेना वो कुल मिलाकर के ली थी। जैसे बाबर आया था तो तुगलकमा पद्धति से क्या लगाया था? तोप लगाया था, और रूमी पद्धति से सैनिकों को लगाया था। तो यानी दोनों का यूज किया था, तुर्की एवं मंगोल दोनों पद्धति का यूज किया था। एक शासक था बलबन, ठीक। कौन? बलबन। बलबन का कोई कार्यकाल बता सकता है? ठीक, बताइए। 1265 से लेकर के 1287 तक का ना। सर्वप्रथम इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया था? बलबन ने। हाँ, सर्वप्रथम सैनिक संगठन विभाग बनाया था दीवाने अर्ज, ठीक, बलबन ने बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना किसने रखा था? हाँ, और विधिवत इसने वर्गीकरण किया था सेना का। सेना का क्या किया? विधिवत वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण मतलब दो प्रकार की। जो मंगोल सबसे प्रचलित जो सेना थी वो मंगोल ही थी, तो उनको दो भागों में बांट दिया था, ठीक। अमीरान ए हजारा और एक बाटा था अमीरान ए तुमन। क्या बाटा था? अमीरान ए तुमन एवं अमीरान ए हजारा सैनिकों को अपने में बांट के रखा था। कौन? उसने। अच्छा, सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश। यानी 3 डेटा हमारे पास हो गए। पहला नंबर कि बलबन जो था वो दीवाने अर्ज विभाग बनाया था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी जो था स्थायी सेना रखा था, नगद वेतन देता था, इक्ता देना बंद कर दिया था। अभी आगे बताएंगे इक्ता कौन देता था। इक्ता इल्तुतमिश देता था, जिसको इक्तेदारी या इक्तादार कहलाते थे ना, लेने वाले, ठीक। तो इक्ता मतलब है जमीन का एक हिस्सा, पैसा नहीं देकर जमीन दे देते थे लोग, ठीक। इससे क्या हुआ? इक्तादारों की जमीन बढ़ती चली गई, तो इससे राज्य में जमीन का कमी होने लगेगी भाई। तो ये जो अपनी सेना को वर्गीकृत किया था, एक अमीरान ए हजारा में, अमीरान ए तुमन में, ठीक है। और इल्तुतमिश सबसे पहले नंबर सैन्य व्यवस्था की शुरुआत कर रखा था। देखो बर्नी के अनुसार जो था वो कुछ देखिए क्लासिफिकेशन किया हुआ है बर्नी के अनुसार। यानी सरखेल किसे कहते थे? यानी 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को, कितने? 10 घुड़सवारी की टुकड़ी को क्या बोलते थे? सरखेल कहते थे। अगर वही 10 सरखेल मिल जाते थे तो एक सिप्पे सलार बनता था, ठीक है ना। 10 सरखेल मिल जाए तो क्या बनेगा? उसका एक मीन होता था, कौन? सिप्पे सलार। और 10 सिप्पे सलार मिल जाए तो एक अमीर बनता था। अब अमीर समझ में आया कौन होता है? पहले मन में था यार अमीर ये हुए, अमीर मतलब ज्यादा पैसा वाला ना है। अमीर का मतलब तब होता था कि जब 10 सिप्पे सलारों का एक मालिक नियुक्त किया जाता था। कौन? अमीर। जैसे आज अपने यहाँ कांस्टेबल या साई ऐसे होता नहीं है पद, वैसे पहले भी था। तो यानी 10 सिप्पे सलार मिलकर एक अमीर का पद, यानी ऐसे कह सकते हो कि एक अमीर के नीचे 10 सिप्पे सलार काम करते थे। अगला, अगर 10 अमीर मिल जाते थे तो एक मालिक बनता था, ठीक है। 10 अमीर मिल जाते थे तो कितने मालिक बनते थे? एक मालिक बन जाता था, ठीक है ना। अब देखो अगर 10 मालिक मिल गए, एक खान बन जाता था, ठीक है नहीं? समझे? जो खान होता था वो 10 मालिकों का प्रधान होता था, समझ गए? ऐसे जो सरवेल होता था 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। जो सिप्पे सलार होता था 10 खरसेलों का प्रधान होता था, ठीक है। जो अमीर होता था 10 सिप्पे सलार का प्रधान होता था। मालिक जो होता था वो 10 अमीर का प्रधान होता था, ठीक ना। और जो खान होता था 10 मालिकों का प्रधान होता था। उसके बाद सुल्तान आ जाता था, राजा आ जाता था, ठीक। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घोड़े को दागने की प्रथा, किसकी? घोड़े को दागने की प्रथा एवं सैनिकों की होलिया प्रथा प्रचलन में लाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। कैसा वेतन? नगद। अभी हम बताए कि इक्ता देना इसने बंद कर दिया, यानी जमीन देना बंद कर दिया। जैसे मेरी मान लीजिए कि सपोज दैट जॉब लग जाती है तो सरकार बोलेगी आपको एक महीने का मान लेते हैं कि 50,000 सैलरी है, तो 50,000 सैलरी के जिस टुकड़े का हिस्सा, यानी जिस जमीन के टुकड़े का हिस्सा 50,000 उसका रेट होगा, वो हर महीना आपको हम दिए जाएंगे, समझ गए?
तो उस जमीन को कहोगे सर जैसे अपनी मूलभूत आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे, तो उस जमीन को हम किसी और व्यक्ति को दे देंगे कि ले लो तुम इसमें जोतो फसल उगाओ, उसका हिस्सा हमें दे देना जो भी होगा। तो उसी हिसाब से चलता था सब मामला। ठीक, ये तो लेकिन किसने इक्तादारी प्रथा को क्या कर दिया, जब नगद वेतन दे रहा है तो इक्तादारी प्रथा खत्म कर देगा, यानी जमीन देना बंद कर देगा। नगद वेतन देता था तो वेतन को भी इसने कुछ कम किया था, वेतन कम कर दिया था, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी, ये सब बता के रखा था कल ही। तो अच्छा, अगर इक्ता देने की प्रथा किसने शुरू की, तो किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू की थी। हाँ, इल्तुतमिश और एक चीज शुरू किया था जो बलबन समाप्त करता है, आप लोग बताइए। ठीक, गुलाम चालीसा दल। अब आता है फिरोज शाह तुगलक, यानी FST फिरोज शाह तुगलक। इसने सैनिकों को अनुवांशिक बना दिया। देखिए अनुवांशिक से किसी रोग मत समझ लेना, मतलब कि वंशानुगत बना दिया कि अगर इसका बाप सैनिक था तो इसका बेटा भी जो होगा योग्य हो जाएगा सैनिक के 18 साल जितने भी वर्ष वो लोग निर्धारित किए होंगे, उसके बाद इसको सेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी। और एक और बड़ी गलती थी कि इसने दीवान बंदगान विभाग बनाया था, दास विभाग। दासों को पकड़ लाया, उसको सेना में भर्ती कर लिया। भाई वो क्या जानेगा युद्ध लड़ना, भाई युद्ध लड़ने की एक कला होनी चाहिए, सीखना होना चाहिए। कोई दास है भाई, कोई नौकर है आपका घर में, सफाई कर्मी है, उसको भेज दोगे बॉर्डर पे तो लड़ पाएगा? उसका मेंटेलिटी ही नहीं है लड़ने वाला कि हमको युद्ध लड़ना है। वो तो सोचा कि चलो हमको सफाई करके जीवन यापन करना है किसी तरीके से। तो इसने क्या किया था, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में क्या कहते हैं, सैनिकों को, दासों को सैनिक बनाया। और ये सैनिकों को जो अनुवांशिक बना दिया कि आपके फादर थे तो आप भी बनिए सैनिक, समझ रहे हैं, आपको भी सेना में शामिल होना है ना इच्छा होते हुए भी। ठीक, तो ये बता दिए सेना में दासों को भी भर्ती कर लिया। ठीक, अब देखो बाबर के पहले, किसके पहले, बाबर तो अभी 1526 में आया। तो बाबर के पहले कोई भी तोप का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तोप का इस्तेमाल हुआ नहीं था। ठीक, लेकिन तोप का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, लेकिन पत्थर फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ था। बाहुबली मूवी देखियो ना, वो पत्थर फेंकता है, मशीनियां जो रहती है वही, इन्हें पत्थर फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कभी भी तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बाबर आया तो पहली बार तोप लेके आया, उड़ा देता था किले ही, समझ रहे हो। हाँ, तो देखो सेना के कुछ भाग देख लीजिए। एक सेना ऐसी होती थी जो पैदल चलती थी, पैदल चले अपना भाला वाला लेकर के पैदल चलती, उसको पथक सेना बोलती थी। क्या बोलते थे, पथक। एक सेना चलती थी घुड़सवार, कौन सी सेना, घुड़सवार सेना। यह सेना मुख्य होती थी, यही मेन सेना, जो घोड़े से रहते थे उसे समझ लो कि मेन सेना मानती थी, इसे मुख्य सेना के रूप में जाना जाता था। एक होती है गज सेना, जो हाथी पर बैठ के चलती थी, हाथी पर बैठ के चलती थी, ये गज सेना हो गई। ठीक, अब देखो सल्तनत काल में और भी सेनाओं का वर्गीकरण किया गया है। जैसे मुख्य रूप से 4 सेना हम देखते हैं। वे सैनिक जो सुल्तान उनको अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता था। यहां पे क्या लिखा है, वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिक के रूप में, सुल्तान के सैनिक, जैसे आज PM के हमारे चारों तरफ SPG रहते हैं, ठीक, सर रहते हैं, फिर उसके बाद बहुत रहते हैं, लेकिन मेन उनके इर्द गिर्द कौन रहता है, SPG ही रहते हैं। तो वैसे ही ऐसे सैनिक जो सुल्तान के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते, वे सैनिक हो गए। वे युद्ध में मारपीट नहीं, भाग नहीं लेते थे। वो युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन बशर्ते क्या कि जब महाराजा के ऊपर यानी सुल्तान के ऊपर कुछ आक्रमण होगा तो पहले वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। वे सैनिक जो प्रांतीय इक्तादार एवं सरदार नियुक्त करते रहने, नहीं समझे, जैसे कोई प्रांत का इक्तादार है तो वो भी तो सैनिक रखेगा ना, वो नियुक्त कर लेते थे। वो सुल्तान को चाहे बतावे चाहे ना बतावे, ठीक, वो अपना सैनिक नियुक्त करते थे, लेकिन उनके ऊपर भी देख रेख करने वाला होता था, ठीक, जो पूरी सेना का मालिक होता है, उसे क्या बोलते थे, हाँ लियो, सेनापति। सेनापति देखता था कि भाई साहब कोई भी मंत्री जो है या कोई भी इक्तदार जो है वो अधिक सेना ना रख पावे, नहीं समझे, नहीं तो पता लगा इक्तदार ही उठकर कहा सुल्तान को मारो, उसी राज्य में खाकर उससे ज्यादा सेना बड़ी बना लिया, नहीं समझे। हाँ, जो इक्तदार द्वारा नियुक्त करते थे। एक सेना होती थी अस्थाई, वो युद्ध के अवसर पर बुलाई जाती थी, नहीं समझे, युद्ध के अवसर पर। युद्ध चालू होगा तो बोलेगा आइए 2-4 दिन ट्रेनिंग दे देते हैं, बाकी अगली सेना तुमको काट के फेंक देगी, क्योंकि उतना तुम युद्ध लड़े हो नहीं,
समझ रहे हो? यानी युद्ध के अवसर पर बुलाई जाती थी, वो अस्थायी सेना होती थी, खेत वगैरह में काम वाम करती रहती थी, जब युद्ध होता था बुला लेते थे, आओ भाई चलो युद्ध लड़ना है, ना समझे? तो वो उनका ना कि बराबर मान चलो, तो इसीलिए तो हार गया था इब्राहिम लोदिया। इब्राहिम लोदी जो हारा, इसीलिए तो हारा, सेना मर बड़ी बहुत बड़ी बना लिए हो और उसमें कोई काम का आदमी है नहीं ना। अगर आप बिल एकदम समझ लो ट्रेंड आदमी नहीं हो, अब आप लोग 10 लोग हो और कोई ट्रेंड आदमी आ गया, दो ही आ गया तो आपको निपटा सकता है आराम से। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात था, तो इसीलिए वो बाबर की सेना कैसी थी, पूरी पूरी एकदम सुसंगठित थी, ट्रेंड थी, तो वो लोग क्या आए थे लोग और इधर निपटा देता है। हाँ, तो ये अवसर पर, और एक होता था कि स्वयं सेवक मुसलमान, जो मुस्लिम हिंदुओं के विरुद्ध जैसे युद्ध हो रहा था, अपने आप में भारतीय करने चलो चलो हम हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ते थे, यानी स्वयं सेवक मुसलमान थे जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में अपने से ही सम्मिलित हो जाते थे, उनका और कुछ काम होता नहीं था। ठीक, मान लीजिए कहीं पे विद्रोह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गए महाराजा से बताया कि हमको भी शामिल होना है उसमें, तो स्वयं सेवक के रूप में मुसलमान शामिल होते थे, वो हिंदुओं को ही उजाड़ते थे, उनको ही परेशान करते थे। ठीक, अब देखो हमारी जो है दिल्ली सल्तनत की सैन्य संगठन खत्म हो गया, यानी दो चीज खत्म हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो गई, सैन्य संगठन बहुत ही अच्छे ढंग से खत्म हो रहा है। अगर पढ़ोगे तो बहुत चीज ना किताबों में हो सकता है कि ना ही नहीं तो है। अब देखते हैं कि न्याय एवं दंड व्यवस्था, वहां पर दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, दंड व्यवस्था क्या था उनका, वो देखते हैं। देखो, राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था ना, सुल्तान खुद ही होता था, ऐसा नहीं था वहां की कोई सुप्रीम कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, ये सभी था। ठीक, सुल्तान ही का जो वचन था वही शासन था, भल्लाल देव कहता ना, भल्लाल देव माता ना जी, हाँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है। इस तरीके से सुल्तान जो बोल देता था वही उसका क्या होता था, नियम कानून सब चीज बन जाता था, यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था, सुल्तान होता था। देखो न्याय के लिए, अच्छा एक राज्य में बहुत सारे लोग रहते रहे होंगे, अच्छा सभी का सुनेगा, वो कहेगा मेरी बकरी खो गई है, वो कहेगा ये हमको मार दिए, वो कहेगा हमारा मेरे काट लिया, नहीं समझे? तो सुल्तान पागल हो जाएगा, यार हम सुल्तान हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेरे पास आवे मामला तब तो ठीक है, आई छोटा छोटा लेके चले आ रहे हो, कोई किसी गरिया दिया पहुंच गया, सुल्तान देखे हमको गरिया होता है, नहीं समझे, तो बवाल हो जाएगा। तो सुल्तान ने कहा देखो और भी हम अन्य को नियुक्त कर दे रहे हैं, वो मामला देखे, लेकिन कोई क्वालिटीदार मेरे पास मामला, जैसे मैं हूं, मैं सुल्तान हूं भाई, मेरे पास कोई अच्छा मामला आवे, छोटा मोटा मामला आएगा तो हम निपटाएंगे, हम तुम्हें निपटा देंगे, समझ लो। तो ये क्या करते हैं, न्याय व्यवस्था को धार्मिक मामले को देखने के लिए, धार्मिक मामले में जो होता था सुल्तान ना, दिल्ली सल्तनत बहुत कम से कम हस्तक्षेप करता था, चाहे जिस सुल्तान को देखो, बहुत कम ही लोगों को छोड़कर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मुबारक शाह हो गया, ये सभी को छोड़कर धार्मिक मामले में बहुत कम ही हस्तक्षेप करते थे। यानी ये धार्मिक मामले को देखने के लिए एक मुख्य सदर या मुक्ति रखा हुआ था, वो धार्मिक मामलों को देखता था, और एक अन्य मुकदमे को काजी, कल हमने बताया था पढ़ाते समय कि काजी क्या काम करता है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी क्या करता था, मुकदमों को देखता था, ठीक है ना। हाँ, अच्छा ये जो दोनों पद होते थे काजी एवं युक्ति का, ये दोनों पद वंशानुगत होते हैं, यानी काजी का लड़का काजी बनेगा, फिर काजी का लड़का काजी बनेगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, यानी वंशानुगत होते थे। ठीक, अब एक और होता था कि गांवों के अन्य मामले, छोटे छोटे मामला, वो ग्राम पंचायत में निपटा देते रहे, ग्राम पंचायत ही क्या कर देती थी, निपटारा कर देती थी। अभी तो हम लोग की साइड तो ग्राम पंचायत ही छोटे छोटे मामलों को निपटारा कर देती, पंच बैठते थे ना दो भाइयों के सुलह कराने के लिए, अब तो सीधा 100 नंबर लगा, 100 कितना हो गया है, 112 नंबर लगा देता है, ठीक है ना, आ जाता है, पकड़ती है, दूध पड़ाका मारती है, उधर से 500 लेती है, उधर से 500 लेती है, दोबारा पर झगड़ा करना, नहीं समझे, हड़का के अलग से जाती है। तो पहले सोचते थे कि यार आपस में ही बैठ करके सलटा देते मामला, लेकिन इसकी 112 की भी क्यों आवश्यकता पड़ गई, जो पंच होते थे और मैं 3 जिसके यहाँ ज्यादा चाय पीते थे उसका तरफ ज्यादा बांट देते रहने, ये बवाल हो गया। तो इधर भी लोगों की भी मजबूरी बन गई कि पंच तो ईमानदार रह नहीं गए। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो ये जो पूरा दंड व्यवस्था थी, हम लोग देख ही रहे हैं कि जितने भी शासक आए सभी मुस्लिम थे, वो चाहे तुर्क मुस्लिम हो, चाहे अरब मुस्लिम हो, चाहे जैसे भी रहे हो, सभी मुस्लिम ही थे। तो मुस्लिम, फिर से वही बात आ जाएगी कि सर मुस्लिम जो नियम कानून बनाते थे इनका सबसे बड़ा स्रोत क्या था, किस आधार पर? कल ही हमने बताए थे कि अपने राज्य को अधिक से अधिक वो लोग क्या करते थे कि मुस्लिम धर्म के अनुसार ही लेके चलना है ना, उनका राज्य व्यवस्था किस तरीके से, मुस्लिम तरीके से ही पूरी होने वाली है। अच्छा, मुस्लिम कानून के कुछ स्रोत देखते हैं। सबसे बड़ा जो उन लोगों का स्रोत था वो था कुरान।
कुरान मुख्य था। ठीक, दूसरा का नंबर हदीस था। अब मन में आएगा कि हदीस क्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कोई धार्मिक वो नहीं चल रहा है, कोई लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इधर उधर अप डाउन हो जाएगा, तो उसको मतलब कि हम भी उतना ज्यादा इसके मामले में क्या ही जानते हैं, नहीं समझे। तो भाई पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से निकल चलेंगे भाई, अब उतना विधिवेदता इसको थोड़ी ना है। तो देखो जैसे पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख किस में मिलता है, हदीस में मिलता है ना। यानी पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, उनके कथनों एवं कार्यों का उल्लेख किस में मिलता है, हदीस में मिलता है। तो उससे कुछ नियम कानून बना होगा। ठीक, एक होता है इजमा। इजमा इजमा में क्या होता है, मुहद्दिस द्वारा व्याख्या किया गया कानूनों के कानून होता है, ठीक ना। या अल्लाह की इच्छा का ही स्वरूप माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि मुजाहिद कौन होता है। मुजाहिद देखो यहाँ पे मुजाहिद लिखे हुए हैं कि मुजाहिद इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला एक विधिवेत्ता होता है। समझ रहे हो, हम लोगों में भी है, सभी में है। यानी इस्लामी कानूनों को एकदम व्याख्या करने वाला क्या होता है, वो विधिवेत्ता होता है। तो उसके द्वारा व्याख्या किया गया कानून, उसको ही बोला गया कि अल्लाह की इच्छा का ही रूप इसको माना जाएगा भाई। उससे कुछ ना कुछ नियम कानून ले लिएगा होगा। ठीक, एक होता है कयास। कहते नहीं कि कयास लगाए हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, कहते नहीं वर्ड कभी सुनो नहीं कयास। तो ये होता है तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर जो कानून की व्याख्या कर दे, उससे कुछ लिया गया। तो ये मतलब मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम कानूनों के कुछ न कुछ स्रोत थे, समझ लो। अब देखो कुछ और भी कानून थे, इसी के आधार पर सामान्य कानून जो बनाता था राजा, वो सभी पर लागू होता था। ओ नहीं सॉरी, सामान्य जो कानून होता था केवल मुसलमानों पर लागू होता था, सामान्य कानून हो गया। उसके बाद फौजदारी कानून दोनों पर लगता था। किस पे, फौजदारी कानून हिंदू पर भी मत लगता था और मुस्लिम भी लगता था। एक होता था गैर फौजदारी कानून। कैसा, गैर फौजदारी कानून। देखो राजा जो होता था या गैर हिंदू, जैसे कोई उसके यहाँ पर कोई केस आ गया, झगड़ा लड़ाई क्या धार्मिक आ गया, तो वो जो सुल्तान होता था वो सोचता था कम से कम हम इसमें हस्तक्षेप करें। जैसे गैर मुस्लिम मामले आ गए धार्मिक, जैसे हिंदू का कोई मामला आ गया, ठीक, तो वो जो सुल्तान होता था वो सोचता था कि इसमें हम कम से कम क्या करें, हस्तक्षेप करें। और वो किसी ब्राह्मण या पंडित को उसके ऊपर ढाल देता था कि इसका आप निपटारा कीजिए। समझ रहे हैं। ये हमारे ख्याल से दो चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, एक सैन्य संगठन और दूसरा हाँ न्याय व्यवस्था। बचा है तीसरा राजस्व व्यवस्था। अभी तो बचे हुए हैं, ठीक। राजस्व व्यवस्था हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।